हेलो स्टूडेंट्स। और सब बढ़िया। मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप सभी भी अपने परिवार के साथ कुशल मंगल होंगे। अच्छा, इससे पहले हमारा जो चैप्टर चल रहा है 6, उसके कुछ न्यूमेरिकल मैंने आपको करा दिए। अच्छा देखिए जरा, हमारा जो सब्जेक्ट है फिजिक्स, लेसन हो गया 6, जिसके न्यूमेरिकल चल रहे हैं और क्लास है हमारी 11। ठीक है, अब इसमें देखिए आप कि भाई मैंने आपको जो है कुछ टॉपिक कराए थे। अब हो सकता है भी कुछ फार्मूले आप भूल गए हो, तो जरा कुछ फार्मूले हैं, जरा आप देख लीजिए कि भाई जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई यहां पे सूत्र है कि आई डॉट आई कितना होता है भाई, 1 होता है। कि दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल में जो है बेटे गुण मिले होंगे आपको, कि वहां पे मैंने इनके गुण कराए कि आई डॉट आई बराबर क्या होता है 1। अगर हम देखें जे डॉट जे तो भी कितना आता है 1। अगर के डॉट के देखें तो भी हमारे पास कितना आ जाता है 1। इसी प्रकार अगर आई डॉट जे कर रहे हैं तो 0, अगर आई डॉट के कर रहे हैं तो 0, या जे डॉट के कर रहे हैं तो भी कितना आएगा 0। कहने का मतलब हमारा ये है, अगर ये विपरीत कंडीशन वाले हैं, अगर सेम है और डॉट गुणनफल हो रहा है तो उसका मान 1 हो जाता है। अगर विपरीत आ गए तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है भाई 0। अब इसी के ऊपर देखो जरा, कुछ न्यूमेरिकल में आपको कराने जा रहा हूं डॉट गुणनफल के। और डॉट गुणनफल में जो है, और भी मैंने तुम्हें बताया था कि यदि दो सदिश परस्पर लंबवत हैं, कैसे हैं, परस्पर लंबवत हैं, कि भाई मान लिया जाए यदि ए का वेक्टर व बी का वेक्टर परस्पर लंबवत हैं, तब फार्मूला आ जाता है ए का वेक्टर डॉट बी का वेक्टर इज इक्वल टू 0। अगर समांतर होंगे तो समांतर होने के लिए क्या था कि समांतर होंगे तब फार्मूला कितना आता है ए का वेक्टर डॉट बी का वेक्टर इज इक्वल टू ए बी। इनके परिमाणों के गुणनफल के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो कुछ ये वाले फार्मूले आपके यूज हो रहे, इसलिए मैंने इनकी दोबारा से आपको जानकारी करा दी। क्वेश्चन संख्या देखो मैं कराने जा रहा हूं फर्स्ट। अब इस फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है। क्वेश्चन है कि सदिश, कह रहे हैं कि दिखाइए कि सदिश ए का वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 3j और सदिश बी का वेक्टर बराबर 6i माइनस 4j परस्पर लंबवत हैं, परस्पर क्या है, लंबवत। अब जब लंबवत हैं तो भाई लंबवत होने की कंडीशन क्या आती है कि ए का वेक्टर डॉट बी का वेक्टर किसके बराबर हो जाना चाहिए, 0 के बराबर हो जाना चाहिए। अगर ए का वेक्टर डॉट बी का वेक्टर 0 के बराबर हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे ए का वेक्टर और बी का वेक्टर परस्पर कैसा हो जाएगा, लंबवत होगा। तो हम क्या करेंगे, ए का वेक्टर डॉट बी का वेक्टर निकाल लेते हैं। देखो किस प्रकार निकालेंगे कि भाई ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू तो हमें दे ही रखी है। अब यहाँ पे हमें निकालना क्या है आंसर में, कि भाई सबसे पहले लिख लो एक बार और कि भाई ए का वेक्टर हमें दे रखा है 2i प्लस का 3j और बी के वेक्टर की वैल्यू है 6i माइनस के 4j।
अब निकालना है क्या है हमें, ए का वेक्टर डॉट बी का वेक्टर। तो ए के वेक्टर की जगह रखो 2i प्लस का 3j और बी के वेक्टर की जगह 6i माइनस के 4j। अभी मैंने देखो आपको इसके गुण बताए थे कि i डॉट आई की केवल i से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब डॉट, तभी 1 मिलेगा, अन्यथा और सारे के सारे कैसे हो जाएंगे 0। तो 2 छन 12, i की जे में करेंगे तो 0, छोड़ दो काम खत्म। 3 जे की जे में करेंगे तो 3 चौक 12। तो देखियो भाई ए का वेक्टर डॉट बी का वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ गया 0। तो यहां पे लिख देंगे कि अतः ए लंबवत है किसका, बी का। डायरेक्ट लिख सकते हैं भाई कि ए जो है ए का वेक्टर लो, बी के वेक्टर पे कैसा है लंब। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई होगी, क्लियर। चलो फिर पहले इसे उतार लो और अच्छा स्टूडेंट्स, आगे देखिए कि आपने अभी एक क्वेश्चन किया, उसके आगे हमारा क्वेश्चन है लो 2। इसमें क्या है, इसमें किसी कण पर आरोपित बल F वेक्टर 3i प्लस 4j माइनस 5 के न्यूटन, कण का विस्थापन इतने 5i प्लस 4j प्लस 3 के मीटर है, ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, बल द्वारा किया गया कार्य, मतलब बल द्वारा किया गया कार्य मतलब कार्य कितना किया जा रहा है। कार्य क्या हो गया बेटा W। अब आगे सुन लीजिए कि बल F वेक्टर पे S वेक्टर के बीच का कोण, अब इनके बीच का जो कोण होगा वह कितना आएगा, कि बीच का हमें क्या करना है, कोण भी ज्ञात करना है। फर्स्ट कंडीशन में देख लीजिए पहले कि जो फर्स्ट कंडीशन में हम देखेंगे कि पहले क्या कह रहे हैं, कार्य पूछा जा रहा है। अब जब कार्य निकालेंगे बेटा तो देखो कि भाई हमारे पास आ जाएगा W, और W बराबर होता है बल गुणा विस्थापन के, तो F का वेक्टर डॉट S का वेक्टर हो गया, क्लियर। जब F इंटू S हो गया तो W बराबर देख लो भाई, F की वैल्यू है बेटा हमारे पास 3i प्लस 4j माइनस के 5 के, ठीक है, इंटू S देखो कितना है, S है हमारे पास 5i प्लस 4j प्लस 3। अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था I की I से करेंगे, J की J से करेंगे और K की K से करेंगे। तो W इज इक्वल टू हो जाएगा I की I में 5 दिया 15, 4 चौक 16 माइनस 3 पंजे 15। देखो माइनस क्यों आ गया कि यहाँ पे माइनस है और यहाँ प्लस है, प्लस माइनस सॉरी माइनस प्लस क्या होगा, माइनस ही आएगा। 15 से कट गया बेटा 15, तो W की वैल्यू आ जाएगी 16 जूल। कि कार्य का जो मात्रक हो जाता है वो क्या आएगा, जूल आएगा। अब एक चीज और सुन लीजिए भाई कि भाई आप कह रहे हैं कि F वेक्टर व S वेक्टर के बीच का कोण। अब जब बीच का कोण निकालेंगे तो बीच के कोण निकालने के लिए देखो सेकेंड पार्ट यहां से स्टार्ट कर लें कि भाई हमें पता है कि F का वेक्टर डॉट S का वेक्टर इज इक्वल टू किसके बराबर होता है बताइए, वो होता है FS cos थीटा होगा। अगर हम cos थीटा की वैल्यू निकालें तो आ जाएगा F वेक्टर डॉट S वेक्टर बटे हो गया F इंटू S। तो हमें आवश्यकता है F की और S की। जब F और S की आवश्यकता है तो बेटा F के वेक्टर का परिमाण निकाल लो पहले। जब परिमाण निकाला तो परिमाण निकालने के लिए सबका रूट निकालना पड़ता है। 3 तिया 9, 4 चौक 16 और 5 पंजे कितने हो गया भाई 25। 16 9 25 25 कितने हो गए 50। तो खाली F बराबर आ गया 50 रूट। उसके बाद में तथा हमें क्या निकालना है भाई, S का वेक्टर का परिमाण। इसे देखो कितना है 5, तो I J और K के गुणांक का हम वर्ग कर लेते हैं।
लो थोड़ा सा मैं विस्तार से बता दूं, कभी आपको समझ में नहीं आया हो, कि भाई एफ वेक्टर का परिमाण अगर हम निकालेंगे तो इसके लिए फार्मूला हो जाता है कि भाई आई के गुणांक का वर्ग, आई के साथ जो गुणांक है उसका वर्ग, या कह सकते हैं ए एक्स का स्क्वायर प्लस के ए वाई का स्क्वायर प्लस का ए जेड का स्क्वायर, इस प्रकार से सूत्र लगा लेते हैं। अब देखो एफ वेक्टर का परिमाण जो हो गया खाली हमारा निकल के आ जाएगा एफ। अब यहां पे देखो ए एक्स जो होगा ये आई के साथ वाला गुणांक 3, ए वाई होगा जे के साथ वाला गुणांक, और ए जेड होगा के साथ वाला गुणांक। ठीक है, तो एफ इज इक्वल टू ये हुआ 3 तिया 9, 4 चौक 16, 5 पंजे 25। भाई ये माइनस का 5 स्क्वायर करेंगे तो 25 ही आएगा, प्लस के हो जाएंगे। इसे जोड़ा तो अंडर रूट में आ गया भाई 50। उसके बाद में देखो कि तथा अब निकाल दो एस का वेक्टर भी। जब एस का वेक्टर देखेंगे तो इसमें सूत्र बेटा वही लगाओ, ए एक्स का स्क्वायर प्लस के ए वाई का स्क्वायर प्लस का ए जेड का स्क्वायर। तो देखो कितना आ जाएगा इसका भी बेटा, कि ए एक्स कितना है, देखो यहाँ पे 5 है तो 5 पंजे डायरेक्ट लिख दो 25, ए वाई 4 है तो 4 चौक 16, ये कितना है 3 और 3 दिया हो गए 9। तो एस इज इक्वल टू भी, ये भी कितना आ गया भाई हमारे पास 50 यार। अब फार्मूला देखो हमारा क्या है, कोस थीटा। अब फार्मूला डाल दो कि भाई कोस थीटा बराबर एफ का वेक्टर डॉट एस का वेक्टर बटे एफ एक्स। ठीक है, एफ का वेक्टर डॉट एस का वेक्टर, एफ का डॉट एक्स का वेक्टर किसके बराबर, डब्ल्यू के बराबर, और कितना निकाल के लेकर आए हम 16। आया नहीं आया है, तो ये वाली वैल्यू आ गई भी हमारे पास 16। इसे देखो ये कितनी हो गई अंडर रूट में 50, और ये भी कितना हो गया गुणा अंडर रूट में 50, कि रूट 50 की 50 से करेंगे हम तो केवल आ जाएगा कॉस थीटा बराबर 16 बटे 50। 2 से भाग दे दो, 2 अट्ठे 16, 2 से काटा तो 25। अगर थीटा की वैल्यू निकालें, एक लाइन बढ़ाई लो कि कोस थीटा बराबर 8 बटे कितना हो गया 25, या लिख सकते हैं थीटा बराबर कोस इनवर्स 8 बटे 25। भाई मैं मानता हूं हो सकता है सभी के समझ में आ गया हो, अगर भाई समझ में आ गया है तो उतार लीजिए भाई। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, अभी आपने क्वेश्चन किया, अब हो सकता है कुछ को तो जो है समझ में बिल्कुल आ गया और कुछ को जो है कह सकते हैं समझ में कम आया हो। इसी क्रम में देखो एक क्वेश्चन और कराने जा रहा हूं कि भाई क्वेश्चन हो गया भाई आपका, लो मान लो 3, कि यहां पे मान लीजिए कि भाई माना लो ए वेक्टर इज इक्वल टू कुछ भी रख लो कि 3i प्लस 4j माइनस 8k, तथा v वेक्टर इज इक्वल टू लिख सकते हैं 5i माइनस 2j प्लस 3k। अब इसमें देखो आपसे क्या पूछा जा रहा है, लो यहां पे यदि मान यदि ए वेक्टर बराबर इतना तथा बी वेक्टर बराबर इतना है तो ए का वेक्टर डॉट बी का वेक्टर का मान ज्ञात करो। हमें निकालना है क्या है भाई, हमें निकालना है ए का वेक्टर डॉट बी का वेक्टर। अब ए का वेक्टर डॉट बी का वेक्टर किस प्रकार निकालेंगे, देखो जरा कि भाई हमें देखना है ए का वेक्टर डॉट बी का वेक्टर। ए के वेक्टर की राशि हो गई 3i प्लस के 4j माइनस 8k, डॉट है लगाओ यहाँ पे। बी के वेक्टर की वैल्यू कितनी है
5i माइनस के 2j प्लस का हो गया 3j। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि i की मल्टीप्लाई केवल i से करेंगे, j की j से कर दो और k की k से कर दो। ठीक है, बस इतना काम कर दो इसमें कि a का वेक्टर डॉट b का वेक्टर 3 की करी 5 से, तो 3 बन जाए 15, आई डॉट आई कितना हो जाएगा 1, फिर माइनस किया जाएगा 4 दूनी 8, और यहाँ पे भी आएगा माइनस 3 अट्ठे 24। तो a का वेक्टर डॉट b का वेक्टर इज इक्वल टू 15 माइनस 8 4 12 2 1 3 32 हो गए। तो a का वेक्टर डॉट b का वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी माइनस 12 में से 5 गए तो बचे 7 17। ठीक है, लो जी ये हो गया इसका आंसर। इस प्रकार से हम डॉट गुणनफल क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं नहीं। ठीक है, ये हो गई डॉट गुणनफल, जिसे हम क्या कह देते हैं, अदिश गुणनफल। समझ रहे हो, ये क्या कहलाती है, हमारी अदिश गुणनफल कहलाती है। अच्छा बेटा, अगर आपको जो है ये सब कुछ समझ में आ रहा है तो भाई एक चीज और कहना चाहेंगे आपसे, सही बच्चों से जो है कहना है कि कृपया जो हमारा चैनल है उसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे जो है जैसे ही मैं अगर कोई वीडियो अपलोड करूं तो वो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है, धन्यवाद।